मैं पूर्व जन्म का नाग हूँ। अच्छा। और आने वाले कुछ ही समय में भूतकाल से जो शक्तियाँ हम पे प्रदान होगी, उससे मैं शिव लीला इस धरती पर जबरदस्त दिखाने की हमारी नौबतें बन गई है। घर है जहाँ पे नागिन आती है इनसे मिलने के लिए। हाँ। तो यहीं पे मिलती है। हाँ, यही बात। नागिन के रूप में आई थी जी। तो थोड़ी वक्त बिताया, जैसे कि 10-15 सेकंड जैसे बिताई, अच्छा। तो चली गई, मैंने कुछ बोला नहीं। जो होने वाला है वो पहले ही जान जाते हाँ, हैं। जब शक्तियाँ बता देगी तो वो समझो कि मैं जान गया। तो अभी क्या शक्ति अभी भी है आपके पास? वो अपने इच्छा, मैं किसी की भी रूप धारण कर सकता हूँ। मानव से लेके नारी और कीड़े मकोड़े तथा सभी प्राणियों को किसी भी रूप का धारण कर हो चुका है। और ये भी हमको मालूम हो चुका है कि पहले 55 लाख करोड़ था कर्जा देश का। अच्छा। अब 155 लाख करोड़ हो गया है कर्जा। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत ही संपन्न है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कहानी को दिखाएंगे जिसे आप देख करके चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स आप सामने दिखाई दे रहे हैं, ये दावा करते हैं कि हम एक इच्छाधारी नाग हैं और इनको रात में इच्छाधारी नागिन मिलने के लिए आती है। अब क्या सच्चाई है भाई साहब से पूछते हैं। और लोकेशन की बात किया जाए तो अभी हम जौनपुर में एक बरसठी, ये कौन सा गांव है? मणिपुर बरसठी के मणिपुर गांव में है। तो क्या सच्चाई है, इनसे जानते हैं। क्या सच में इच्छाधारी जो नागिन है इनसे मिलने के लिए आती है, और क्या ये सच्चाई है कि ये एक इच्छाधारी नाग हैं? तो क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। मैं पूर्व जन्म का नाग हूँ। अच्छा। और इच्छा मृत, ये तीनों लोग मृत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित है। मेरी शक्तियाँ सन 2024 लास्ट में पर्याप्त हो जाएगा मेरी इच्छा से। मैं किसी की भी रूप धारण कर सकता हूँ। मानव से लेकर नारी और कीड़े मकोड़े तथा सभी प्राणियों को किसी भी रूप का धारण कर सकता हूँ। अच्छा, ये कब होगा? मतलब 2024 के बाद? लास्ट में। हाँ जी। अच्छा, आप कहते हैं, दावा करते हैं कि नागिन हमारे सपनों में आती है। क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? ये हमारा पुनर्जन्म हुआ है मानव में जी। और इसके पहले तो मैं इच्छाधारी नाग थे आप? नहीं, नाग नहीं थे, नाग जोड़ी में थे हम। अच्छा, नाग जोड़ी। इच्छाधारी हो गए होते तो मृत नहीं हो पाता जी। तब तो मैं डाक जाते, तब बच जाता बाल। अच्छा। तो अब मेरी जीवन में सन 2012 से मेरी नागिन का मुलाकात हुआ। अच्छा। गांधीधाम शहर टेक्सटाइल फैक्ट्री फिटर जोन के अंदर। तो वहाँ से मेरी कहानियाँ चलने शुरू हुई और मैंने परिवार में भी आया, ये सारी बातें बताया तो परिवार को यकीन। उस समय गांधीधाम में आप क्या करने के लिए गए थे? वहाँ मैं बॉयलर मशीन जो होता है उसको मैं ऑपरेटर था, मैं ऑपरेटर था वहाँ जी। तो मशीन चलाता था, वहाँ मैं ड्यूटी करता था जी। तो रात मेरी नाइट ही ड्यूटी चलता था। मैं लगभग 2 साल जैसे मैंने रात ही ड्यूटी किया हूँ, पूरा नाइट। तो मैं रात को ड्यूटी पर था, तो बैठा था, मशीन मेरी खड़ी थी, मैं बैठा था आराम से। और उस वक्त यह मेरी नागिन ने से हवा में जैसे उतरे ऐसे। अच्छा। ऐसे इन्होंने उतरा, साक्षात दिख रही थी। हाँ, 18-19 साल की लड़की के रूप में उन्होंने आई लहंगे चुनरी पर, और देखते ही मैं तो चौंक गया। अच्छा, देखने में कैसी थी वो? वैसी तो लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखा। शहर में भी बहुत था लेकिन नहीं देखा, गांव में भी बहुत ऐसा घुमा टहला लेकिन नहीं देखा। तो मैंने देखा तो मुझे उसमें तो डर लग गया। तो मेरे मित्र भी थे, कंपनी के अंदर ही रूम था, मैंने उनको सूचना दिया, बुलवाया, सारी बात को बताया कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास विद्वान है, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा। तो दूसरी दिन बात हुई, सारी बातें हो गई विद्वान से। तो उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया, समय लगा जी, लेकिन उन्होंने बताया कि जो आपसे मिलने आई थी वो आपकी नागिन है और आप पूर्व जन्म के नाग हैं। तब मुझे अपने सपने की बात पर यकीन होने लगा कि कहीं ना भगवान वो सच कर दिया लगता है मेरी सपने में। तो मैंने परिवार में भी आया, शहर से गांव आ गया, परिवार को बताया, परिवार मेरे मानने को तैयार नहीं। अच्छा, आपके मतलब माता पिता नहीं मान रहे थे? हाँ, माता पिता ही नहीं, पूरे परिवार नहीं मान रहे थे जी। तो कोई बोल रहा था कि ये पागल हो गया, क्या बोल रहा है, इसकी दिमाग में क्या हो गया है। तो कुछ दिन जैसे बीत गए, तो जैसे कि मेरे अंदर कोई बैठ कर बोल दे और वो बात ना रुके जी, और आ जाए मुख से बाहर, तो ऐसा हमें होने लगा। होता तो था लगभग जब इनसे मुलाकात हो गई थी तभी से जी। लेकिन यहाँ जैसे आया तो यहाँ जो कष्ट की बातें आई उन पर और हमारे पर, तो मैंने परिवार को कहा, कुछ समय बीत गया तब जी, मैंने कहा स्वयं से लेकर पूरे परिवार पर इस कदर संकट आने वाली है कि मरेंगे नहीं, मरे से बस्तर उनकी जीवन हो जाएगा और अच्छी तरह से गरीब हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये आपके सपनों में आया था? नहीं, मतलब मेरे मुख से निकला ये बात। अच्छा। परिवार में जी। तो परिवार तब तक तो यकीन नहीं किया,
लेकिन जब समस्या आने लगा तो इस कदर आया कि पूरी परिवार सहम गई उससे। अच्छा, इसके पहले क्या आपके परिवार ऐसे नहीं थी, अच्छे नहीं। लेवल में थी? हाँ, अच्छे लेवल मतलब में सही थे। से हाँ, रहते अच्छे सब लेवल लोग? में थे, जो जी। खान पान था, पहनना हाँ। ओढ़ना था उनका सब कुछ ठीक मतलब जब ठाक से था। आपने वो सपना देखा, मतलब आपने जब से बोला, हाँ, तब से तब आपका से। परिवार भी गरीब हो गया? हाँ, मतलब अच्छी तरह से टूटते चले गए, जी। कोई बचा नहीं। और इस बात की जिक्र अलग अलग घटना के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया है, जौनपुर दीवानी कोर्ट में है, जी। डीएम कोर्ट में भी है। अच्छा। मतलब था, इस वक्त नहीं है, लेकिन उस समय था। बहुत सारे वीडियो आपने दावा किया है, बहुत सारे वीडियो में आप वायरल भी हो रहे हैं। हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आपके गांव वाले भी कह रहे हैं कि वो उनका मानसिक जो है वो सही नहीं है। देखो, क्या कहना चाहेंगे इसके मेरे बारे में? गांव के जो लोग हैं उनके लिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ, किसी के भी लिए, मैं प्रधानमंत्री के भी लिए कुछ बातें खुलकर बोला हूँ कई जी। वीडियो में। जी जी। तो मैं खुलकर बोलता हूँ। दरअसल मेरी गांव के लोग जो हैं हमारे बुराइयों को लेकर बहुत पहले से, अगर अच्छाइयाँ किया तो भी बुरा हूँ, अगर उनकी बुराइयों को बता दिया तो और भी बुरा हो जाता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने गांव में भी ऐसे अपने आसपास के भी लोगों में कई ऐसे घटने बताया हूँ। जो कि मेरे प्रधान पहले पूर्व थे, वो 15 साल प्रधानी चलाए, जो चौथी लड़ने की तैयारी हुई, लड़े तो चौथी बार में मैंने दूसरे को कह दिया, वो भी आया था मेरे पास। अच्छा। बोला कि मैं सब बार ऐसे हारता रहूँगा कि जीतूंगा। तो मैंने कहा शक्तियाँ प्राप्त है नहीं, परंतु ऐसा मेरे मन में आ रहा है कि आप इस बार प्रधान बनेंगे। और स्वयं मेरा प्रधान जो पर्सनली घर जैसा था, उसको मैंने हारने की बात कह दिया था, और सामने वाले के 100 से ज़्यादा जीतने का, मतलब 100 वोट से ज़्यादा से आप जीतेंगे, ये बात कह दिया था। तो उन्होंने भी जीत गया। अच्छा, जो आप बोले वो हो गया? हाँ, वो हो गया। मतलब आप जो होने वाला है वो पहले ही जान जाते हैं? हाँ, जब शक्तियाँ बता देगी तो वो समझो कि मैं जान गया। तो अभी क्या शक्ति अभी भी है आपके पास? वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य को किसी भी समय बता देगी। अच्छा। अपनी अच्छा, इच्छा से। ऐसा कभी हुआ हो जो नागिन अभी हाल ही में आपसे मिली हो? हाल ही में भी कुछ समय पहले वीडियो मेरा शूट हुआ था जी। तो उस दिन भी उन्होंने आई थी, तो नागिन के रूप में आई थी। तो थोड़ी वक्त बिताया, जैसे कि 10-15 सेकंड जैसे बिताई। अच्छा। तो चली गई, मैंने कुछ बोला नहीं, उस वक्त नागिन के रूप में थी। अच्छा। और उन भाइयों को शूट करने से 2-4 दिन पहले उन्होंने लड़की के रूप में, मतलब साड़ी की पहन कर आई थी। तो उस वक्त भी मैं खाट पे सोया था, रात काफ़ी था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे खाट पर कोई है, शिकस्ती हो रहा था। तो मैं जान गया कि इसके सिवा और किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरे पास आने को रात को। अच्छा। तो मैंने ऐसा, नींद खुल गया तो मैंने ऐसे देखा, तो उठ के जाने लगी, तो कपड़ा जैसे दबा हो खींचे बरोबर से, ऐसा खींचा, मैं थोड़ा ऐसा होगा तो कपड़ा खींच गया, निकल गया। तो घर के बाहर आई वो पर्दे से। अच्छा। बाहर आई तो मैंने निकला नहीं बाहर, मैं सोया रह गया। मैं क्या, जाने दो, जाएगी। अच्छा, आप ये भी बताते हैं, ये जो घर है आपका, ये जो कच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसी में नागिन आपसे मिलती है? हाँ, यहाँ भी मिलती है, वैसे कहीं भी मिल जाती है, लेकिन खास करके हमारा रात यही है बसेरा, और यहीं पर उनका मिलना, यहीं पे मिलन होता है। हाँ, यहाँ पर। और थोड़ा दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अक्सर मूवी में देखे होंगे, बहुत सारे मूवी शूट हुए हैं नाग नागिन के। लेकिन आज मैं आप लोगों के इनके मुख से सच्चाई दिखा रहा हूँ। क्या ये सच्चाई है? इनके मुख से आप लोग सुन रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, यही ये वो घर है जहाँ पे नागिन आती है इनसे मिलने के लिए। हाँ। तो यहीं पे मिलती है? हाँ, यहीं पर। अच्छा। यहाँ पर मिलती हैं। और कहीं मार्केट जा रहा हूँ, उनकी इच्छा है, अगर मैं साइकिल से हूँ तो वो बगल से चलेंगी, और अगर पैदल हूँ तो फिर भी बगल से चलती रहेंगी। और मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि अगर भीड़ भड़कम में अगर मैंने बोल दिया कि अरे ये नागिन है, अच्छा, तो वो जिसको चाह रही वही देख सकता है। मैं हमको अच्छा, जब आती है तो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, अगर कोई आपके साथ है वो नहीं देख पाएगा? नहीं, जब वो चाहेगी तभी देख सकता, तभी देख पाएगी, तभी देख सकती, क्योंकि उसके अंदर शक्तियां हैं, सबकी रोशनी को कैद कर देगी। तो ऐसे में जब होता है तो मैं नहीं बोलता हूँ। और क्यों नहीं बोलता हूँ? लोग ये समझेंगे कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है, इसका मतलब ये लड़का मानसिक रूप से पीड़ित है। तो ये सारी बातों को मैंने सोच समझकर इससे नहीं रखता था, लेकिन जब समय करीब हुआ और यह सुनिश्चित हो गया कि अब अदालत में यह प्रमाण कर दो, और आने वाले कुछ ही समय में भूतकाल से जो शक्तियां हम पे प्रदान होगी, उससे मैं शिव लीला इस धरती पर जबरदस्त दिखाने की हमारी नौबतें बन गई है। अच्छा। जिसे हम नहीं चाहते, भगवान का लिखा हुआ कायदा है जी, उसे ना चाहते हुए हम दिखाएंगे। मतलब जब आपको शक्ति प्रदान हो जाएगी तो आप शिव लीला करेंगे? हाँ, शिव लीला, नाग और नागिन मिलके दोनों लोग? हाँ, नाग नागिन बनने के बाद जो कुछ भी करना है वो तो करना ही है।
पहले तो परिवार के लिए करना है। अच्छा। फिर जहाँ की नोटबंदी में प्रधानमंत्री को अगवा करके बात आई है, इस वक्त देश की भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अच्छा, मतलब ये सब आपको मालूम है, आपके हाँ, अपने ये हमको मालूम है। हाँ, हाँ, अपने ये शक्ति से आपको मालूम हो चुका है। मालूम हो चुका है। और ये भी हमको मालूम हो चुका है कि पहले 55 लाख करोड़ था कर्जा देश का। अच्छा। अब 155 लाख करोड़ हो गया है कर्जा। अच्छा, मतलब और ज्यादा मतलब हाँ, कर्ज हो गया है भारत। हाँ, भारत कर्ज में आ गया है। जी जी। और ये बहुत बड़ी खुलासा बेरोजगारी है। जो है लोगों की, ये मैं लेकिन आपको ये भी मालूम है, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत ही संपन्न है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुका है। 1 मिनट, मजबूत है ये मैं मानता हूँ, लेकिन बड़े बड़े सेठों के लिए है। गरीब जो आम युवा है वो, मैं गांव में हूँ और रिसर्च के भी माध्यम से, न्यूज से भी मैं देखता हूँ कि कितने बेरोजगार लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी संसाधना स्थान को लेकर खड़े हैं, लेकिन आज वो भी देख रहा हूँ बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। और अग्निवीर का भी मामला मैंने देखा, काफ़ी दिलचस्प था, इसको भी मैंने देखा। तो इनमें भी मैंने देखा नौकरी की घटती कैसे हो गई है। मतलब कुल मिला के देखा हाँ। जाए तो मोदी सरकार में हाँ, अपना जो देश है वो कर्ज में डूबा हुआ है। डूबा हुआ है। ये अपने आप सख्ती से देख रहे हैं सब कुछ। तो मैंने यह तय कर दिया हूँ जी कि अगर ईश्वर ने हमारी इतनी ऊंची कद लिखी है तो मैं धरती पर कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक तो अपना देश है और एक यह परिवार जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ जन्म लिए हैं, ये परिवार पहले, फिर देश, फिर इस देश से बाहर भी देशों पर विचार बना के रख दिया हूँ। और कुछ ही समय आते जाते में अच्छी तरह से मैं पूरे देश पर रिसर्च कर दूंगा। बाहर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ अंधेरा है और क्योंकि बहुत सारे, अजय जी आपको बहुत सारे ऑडियंस देख रही है और ऐसी कोई कहानी नहीं बना रहे हैं आप जो ऑडियंस, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। हाँ। ये सच्चाई है या कोई ऐसे बनी बनावा नहीं, कहानी बनी आप बनावा बता रहे नहीं। हैं? दरअसल बात यह है कि हम भी इस मानव में आए हुए हैं, गलत चीज को फैलाने से ना ही तो हमें धन मिल जाएगा, ना ही तो कोई हमारा साथ देगा। अच्छा। बल्कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। आपकी पढ़ाई क्या है अजय जी? पढ़ाई तो ऐसे 8 तक मैंने किया हूँ, लेकिन वो पढ़ाई समझो कि ना के बराबर है। तो इनके सपने में जो कुछ आता है वही रिवील कर रहे हैं आप। और वैसे भी मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई को भगवान के घर से उजागर होने से पहले अगर सच्चाई करीब से जानना चाहते हो तो मैं अपनी लिखित बयानें कुछ लोगों को दे चुका हूँ, पत्रकारों को। अच्छा। वहाँ से मंगा के किसी भी डीएम से मिलकर आप पूछ लो कि क्या सच्चाई है। अच्छा, आप भी कुछ दिखा सकते हैं ऑडियंस को इस समय? नहीं, इस समय जब तक मेरे पास शक्तियां है नहीं तब तक मैं कुछ नहीं दिखा सकता। अच्छा, मतलब 2025 के बाद 2024 के बाद आप अपनी शक्ति किसी भी कार्य को ताबक तोड़ कर दूंगा। मतलब नर को नारी बना सकता हूँ, नारी को नर बना सकता हूँ, स्वयं को भी नारी बन सकता हूँ, या फिर कोई भी चीज को बना सकता हूँ। अरे वाह। इस बात की मैं दावा नहीं करता हूँ अपने आप से, क्योंकि यह सुनिश्चित हो चुका है जी। और इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं शक्तियाँ प्राप्त होने से पहले, तो वो है डीएम। डीएम से शुरुआत है। ऊंचे स्तर के जितने जज हैं वो फाइल को रखकर पूछ लीजिए कि जितनी वीडियो में कहे हैं क्या इस फाइल के अनुसार कर सकते हैं। जी जी। वो हाँ में कहें तो मत आना मेरे पास, अगर ना में कह दे तो हमें सोचना दे देना, मैं जज को अटेंड कर लूँगा। तो दोस्तों ये थे अजय गौतम जी, और जिनके सपनों में इच्छाधारी नागिन आती है मिलने के लिए। और अक्सर आप लोगों ने मूवी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज इनके मुख से ये रियलिटी अपना बता रहे हैं कि ये सच्चाई है। और 2024 के अंत में ये बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। इनकी जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और शक्ति आ जाएगी। तो क्या है सच्चाई? क्या आप लोग ऐसे बातों को मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप लोग अपनी राय कमेंट में एक बार जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल में इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।